दोस्तों आज की वीडियो में आपको गरीब मोची और उसकी बीवी का वाक्य सुनाने वाले हैं। इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने आखिरी तक देखना है। दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची बैठकर जूते सिलता था और जूते की मरम्मत से उसको उतने ही पैसे मिलते थे कि जिनसे वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरता था। मोची गरीब जरूर था लेकिन दिल का सही था। वह अपने साथ एक रोटी लेकर आता था। दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अपनी रोटी से एक टुकड़ा वह पहले ही तोड़कर अलग कर देता था और उस टुकड़े को छोटी छोटी टुकड़े करके वह चिड़ियों को डाल देता। चिड़िया पेड़ से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती और रोटी के टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। ऐसा करके मोची को खुशी महसूस होती। वह खाना खाता, फिर बरगद के नीचे थोड़ी देर आराम करता, नमाज पढ़ता और फिर काम करने लगता। यही उसकी रूटीन थी। दोस्तों तो सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हजारों नेमतें मैसर है लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मौज बोला, साहब मेरे पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो सेहत है। इंसान अगर सेहतमंद है तो वह सब कुछ कर सकता है, अगर सेहत ही ना हो तो क्या करेगा। और यह चिड़िया तो मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए मैं इनका भी हक अदा करता हूँ। यह मुसाफिर सफेद कपड़ों में मलब उज टोपी पहने हुए एक नेक शख्स मालूम होता है था। इसने मोची की बातें सुनी तो कुरान पाक की आयत तिलावत की। मोची ने अदब से आयत सुनी और फिर कहने लगा, इन आयत का मतलब मुझे बताओ। इस मुसाफिर ने बताया कि इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह बादशाह मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने इस मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मरम्मत के पैसे नहीं लूंगा, आप बस मुझे यह आयत ही सिखा दे, मैं इस आयत को बड़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को यह आयत सिखा दी और सलाम करके चला गया। मोची बहुत खुश था, उसने बड़ा नफे का सौदा किया था। वह हर वक्त इस आयत को पढ़ता रहता और चिड़ियों को भी आयत सुनाता रहता। फिर ऐसा हुआ कि कई दिन गुजर गए लेकिन मोची के पास कोई काम कराने न आया और मोची के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी खत्म हो चुके थे। अब उसके घर में फाके की नौबत थी। चिड़िया भी मोची की रोटी का इंतजार करने के बाद वहाँ से चली गया थी, क्योंकि 3-4 दिन से मोची को रोटी में सरनी थी, सिवाय पानी के उसके पेट में कुछ न गया था। तीसरे दिन जब वह घर पहुंचा तो बीवी सख्त परेशान थी क्योंकि बच्चों का भूख से बुरा हाल था। उसने मोची से कहा कि सामने वाले घर में देख बक रही है, तुम जाकर वहाँ से कुछ मांग लाओ वरना बच्चे भूख से मर जाएंगे। मोची ने कहा कि हमारा वो पड़ोसी बहुत मगरूर है, उससे मुझे उम्मीद तो नहीं लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर चला जाता हूँ। मोची ना चाहते हुए भी अपनी मजदूरी लेकर पड़ोसी के घर चला गया और उसने उससे कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दे या कुछ रकम उधार दे दे। लेकिन पड़ोसी ने उसको कुछ देने के बजाय उसका मजाक उड़ाया और कहने लगा, देगे देख कर चला आया, मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो तुझे जैसे गरीबों में बांटू। मोची इससे इल्तिजा कर रहा था लेकिन पड़ोसी ने नौकरी को बुलाकर उसे घर से निकलने को कहा। नौकरों ने उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया और क्योंकि मोची का भूख से बुरा हाल था वह एक नौकर के धक्के से गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और खून निकलने लगा। मोची की हिम्मत न हुई कि वह खाली हाथ घर जाए। अब उसे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती थी। उसने हिम्मत की और मस्जिद चला गया। वहाँ उसने परेशानी से खून साफ किया, फिर वुजू किया और नमाज पढ़ा। पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा और वही आयत जो उसने सीखी थी पढ़ने लगा और अल्लाह के सामने रोने लगा। अल्लाह ताला ने मोची की दुआ सुन ली थी। इतने में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज अदा की। फिर मोची से कहने लगा कि मैं एक सौदेगार हूँ और सामान लेकर इस शहर में आया हूँ, लेकिन मेरा मुलाजिम बीमार पड़ गया है, मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें उजरत दूंगा। मोची ने हामी भर ली। सौदेगार ने उसे कुछ रकम दी और जगह बता दी। मोची ने उस रकम से खाने की कुछ अशीके दे दी और खुद भी खाकर सौदागर के पास पहुंचा गया। मोची क्योंकि इस शहर में वाकिफ था इसलिए उसने सौदागर का माल अच्छे मुनाफे में
लिखवा कर सौदागर मोची की ईमानदारी से खुश हुआ और उसको बहुत सारे पैसे दिए और आखिर में कुछ माल भी मोची को देकर वहाँ से रुखसत हो गया। अब मोची के पास इतने पैसे और माल था कि वह तिजारत कर सकता था। उसने तिजारत शुरू कर दी और कुछ ही महीने में वो एक मालदार ताजिर बन गया। उसने अपने लिए एक शानदार घर भी बनाया और उस घर बनाते वक्त उसने यही आयत जो उसको याद थी वही अपने घर के ऊपर लिखवाई, जिसका तर्जुमा था, ए अल्लाह बादशाह का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाह दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची अब इस शहर का अमीर तरीन शख्स था और इसके आगे पीछे नौकर चाकर थे, लेकिन मोची की आज भी यह खूबी थी कि वह गरीबों और फकीरों में से मुँह करता था और उनकी इज्जत करता था, उनको खाना खिलाता था और उनकी खिदमत करता था। और उसके अलावा वह इन चिड़ियों को भी नहीं भूला था जो इस बरगद के पेड़ पर उसके साथ खाना खाती थी, वह भी उनको दाना डालता था। एक बार सर्दी का मौसम था और बारिश हो रही थी कि मोची के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसके नौकर ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर एक शख्स था। फटे पुराने कपड़े थे और वही सर्दी की वजह से कांप रहा था। नौकर ने उसको कपड़े ला कर दिए और फिर बावर्ची खाने में गया और गरम गरम खाना लाकर उसके सामने रखा। नौकर को उस शख्स पर तरस आ रहा था और उसकी हालत देखकर नौकर रो रहा था। मोची इत्तेफाक से जाग रहा था। वह भी इस तरफ आया ताकि देख सके कि दरवाजे पर कौन था। उसने नौकर को रोता देख तो पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? नौकर ने रोते हुए मोची को बताया कि जो आयत आपने घर के ऊपर लिखवाई उसका मतलब आज मुझे समझ आया है। मोची ने पूछा, वो कैसे? तो नौकर ने बताया कि जो फकीर अंदर बैठा खाना खा रहा है और उसको मैंने कपड़े और खाना दिया, यह चंद साल पहले एक अमीर आदमी था। इसका बहुत बड़ा मकान था, लेकिन यह किसी को मुंह नहीं लगाता था, गरीबों को हकीर समझता था और उनकी इज्जत अज़न करता था, सदका खैरात नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने उसको फकीर बनाकर आपके दरवाजे पर भेजा है। मैंने उसके पास भी मुलाजमत की थी। एक बार मेरा बच्चा बीमार था, मैंने इससे पैसे मांगे लेकिन इसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था और पैसे न होने की वजह से मेरा बच्चा मर गया था। बेशक अल्लाह कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। वह बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बनाने पर कुदरत रखता है। मोची जब कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका वही पड़ोसी बैठा खाना खा रहा है। मोची ने उसको बताया कि मैं वही मोची हूँ जो तुम्हारा पास खाना मांगने आया था और तुमने मुझे जलील करके धक्के मार कर निकाला था। उसके पड़ोसी ने भी उसे पहचान लिया और रोने लगा। उसने मोची को बताया कि अल्लाह ने उसको इसी बात की सजा दी है। कहने लगा, मेरे कारोबार तबाह हो गए, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए, मकान भी बिक गया और अब मेरे पास सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं है। बेशक दौलत पर गुरूर करने वालों का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत और जिसे चाहे जिल्लत दे दे। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। मोची ने उसको तसल्ली दी और कहा कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह ताला से माफी मांगो, अल्लाह की जात मेहरबान है, मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलिए। पहले दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अनस मिनी ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन के घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला और आपको और हमको नासिर हो, आमीन।